फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर में शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 28। यहाँ पर उसने बुक में क्वेश्चन पूछा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन है। फॉर हाउ मच पीरियड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं पूछा है, इसने पूछा है कि कितने समय के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हम 6.5 महीने 6 महीने एवरेज मेथड तो जो था उसका क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है फॉर हाउ मच पीरियड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड इफ़ द इक्वल अमाउंट आर ड्रॉन फॉर 6 मंथ। तो यहाँ इसने लाइन दी है इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जाता है 6 महीने तक। तो यहाँ पर मेथड लगेगा एवरेज मेथड, क्योंकि दो मेथड जब हमने पढ़े थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, अनसर्टेन अमाउंट होता है और अनसर्टेन डेट पे ड्राइंग की जाती है तो प्रोडक्ट मेथड, और सर्टेन अमाउंट इक्वल अमाउंट एक पर्टिकुलर डेट पर हम ड्रॉ करते हैं तो एवरेज। तो यहाँ इसने कहा है इक्वल अमाउंट्स आर ड्रॉन फॉर 6 मंथ, तो एवरेज मेथड यूज़ किया जाएगा। तो फर्स्ट जो इसने पूछा है वो पूछा है कि 6 मंथ्स ऑन फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। अगर फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। क्वेश्चन इसने ये पूछा है कि अगर कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करता है, एक सर्टेन अमाउंट 6 महीने तक ड्राइंग करता है, तो उससे एवरेज कितने महीने का ब्याज हमको लेना चाहिए, ये क्वेश्चन उसने पूछा है। तो अगर एनुअली पूरा क्वेश्चन 12 महीने का होता है कि 12 महीने तक अगर वो ड्राइंग करता है तो हमें याद है फर्स्ट डेट हो तो 6.5 महीने, मिडिल में हो तो 6 महीने और एंड में हो तो 5.5, ये मैंने बताया था। पर इसने 6 मंथ तक ही ड्राइंग करी है, तब हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, और एवरेज करना है तो अपॉन 2 किया जाएगा इसमें। तो जब वो हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकालता है, तो जब वो फर्स्ट ड्राइंग करेगा तो पहले महीने की पहली तारीख को ही उसने ड्राइंग कर ली, तो उस समय महीने बचे हुए हैं 6, क्योंकि क्वेश्चन 6 महीने का ही दिया। और लास्ट ड्राइंग जो वो करेगा वो 6ठे महीने की पहली तारीख को करेगा, तब 1 महीना ही बचा है। तो 6 + 1/2 करके 3.5 मंथ्स का एवरेज ब्याज से लिया जाएगा। सेकंड वाले में इसने पूछा है कि अगर वो एंड में निकालता है, तो अगर एंड में पैसा निकालता है तो फर्स्ट ड्राइंग पहले महीने के एंड में करेगा तो मंथ बचे 5, लास्ट ड्राइंग करेगा 6ठे महीने के एंड में, तब बचे 0/2। तो वहाँ पर 2.5 मंथ्स। और अगर मिडिल ऑफ द मंथ वो करता है तो जब फर्स्ट ड्राइंग करेगा 15 तारीख को, तब 5 महीने और आधा महीना बचा, और लास्ट ड्राइंग करेगा लास्ट मंथ के बीच में, तो उस समय आधा महीना ही बचा, तो 5.5 + 0.5/2 इस तरीके से। तो क्वेश्चन वही है जो फॉर्मूला पहले समझा रखा है। तो यहाँ पर 3 मंथ्स का एवरेज इंटरेस्ट लिया जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन क्वार्टरली भी पूछ सकता है, वो ध्यान से समझना है। क्वार्टरली बेसिस में वो यूँ कहता है कि जैसे एक पार्टनर है,
वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है एक सर्टेन अमाउंट, और कोई पार्टनर हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन पूछते हैं, तब हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले तो एक साल में कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर हर साल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जब अकाउंटिंग ईयर की बात की जाए तो फर्स्ट क्वार्टर होता है 1 अप्रैल से अप्रैल, मई और जून, 30 जून तक ये फर्स्ट क्वार्टर होता है। सेकंड क्वार्टर शुरू होगा 1 जुलाई से, जो सितंबर तक चलेगा, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 30 सितंबर। फिर जो स्टार्ट होगा वो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, ये थर्ड क्वार्टर होता है। और फोर्थ जो क्वार्टर होता है वो 1 जनवरी से 31 मार्च, ये 4 क्वार्टर होते हैं। अप्रैल से लेके मार्च तक 12 महीने, 3-3 महीने का एक क्वार्टर, तो टोटल 4 क्वार्टर हुए। तो अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि कोई पार्टनर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 5,000 रुपये निकालता है, जैसे एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स एक पार्टनर है, विथड्रॉज 5,000 रुपीज़ in the beginning of each quarter। ध्यान से समझना हो, नया टॉपिक, मतलब पहले समझा उससे अलग टॉपिक। एक्स विड्रॉज ₹5,000 in the beginning of each quarter। Calculate interest on his drawings with 6% per annum rate। अब जैसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया, छोटा क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन ही आएगा ये। एक्स एक पार्टनर है जो विड्रॉ करता है 5,000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ मंथ की बात नहीं हो रही, अब किसकी बात हो रही है, क्वार्टर की। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन हिज ड्राइंग्स विथ 6% पर एनम, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया। अब हमको सबसे पहले तो ये माइंड में आना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है और टॉपिक कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसी समय माइंड में आ जाना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 2 मेथड होते हैं, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज मेथड। तो यहाँ कौन सा मेथड यूज़ होगा, प्रोडक्ट मेथड या एवरेज मेथड? एवरेज मेथड। क्यों? क्योंकि सर्टेन अमाउंट 5,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, वो भी कब कर रहा है, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में, तो उसका एक टाइम पीरियड भी फिक्स है और अमाउंट भी फिक्स है, इसलिए कौन सा मेथड यूज़ होगा, एवरेज मेथड। पर यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि एवरेज मेथड में तो हमने याद किया था कि हर महीने के शुरू में हो तो 6.5 महीने लगा देना, बीच में हो तो 6 महीने और लास्ट में हो तो 5.5। पर यहाँ तो क्या पूछ लिया उसने, क्वार्टर। तब हमको वापस हमारे फॉर्मूले पे जाना है। तो जब वो हमारा फॉर्मूला है मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो यहाँ देखो एक्स जो पहली बार ड्राइंग करेगा तब कौन सी डेट को करेगा, 1 अप्रैल। उसकी फर्स्ट जो ड्राइंग होगी वो होगी 1 अप्रैल को। तब कितने मंथ बच रहे हैं, साल के कितने महीने बच रहे हैं, 11 कैसे, 1 अप्रैल है, अप्रैल भी तो पूरा बचा हुआ है, पूरे 12 महीने पूरे बचे हुए हैं। 1 तारीख को ही उसने विड्रॉ कर लिया, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर तो 1 अप्रैल को ही शुरू हुआ। वो कहता है कि मैं जैसे ही कोई क्वार्टर शुरू होगा उस दिन मैं पैसे निकाल लूँगा। तो पहली तारीख ही पहला क्वार्टर चलूँगा, पैसे निकाल लिए उसने, महीने तो कितने बचे हुए। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 31 मार्च, तो क्वार्टर का एंड होगा। 1 मार्च क्वार्टर थोड़ी शुरू होता है, चौथा क्वार्टर कब शुरू हो रहा है, जनवरी को शुरू हो रहा है। यहाँ पर ये दिक्कत आती है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 1 मार्च बोलते हैं, 1 मार्च तो लास्ट मंथ है, या वो
ड्राइंग कब करता है? बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात हो रही है, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ थोड़ी है। तो वो मार्च तो उसका तीसरा महीना होगा उस क्वार्टर का, वो क्वार्टर कब शुरू हो रहा है? जनवरी में। तो वहाँ लास्ट जो ड्राइंग करेगा, लास्ट ड्राइंग उसकी होगी 1 जनवरी को, क्योंकि जो 4th क्वार्टर है वो कब स्टार्ट हो रहा है? 1 जनवरी। तब कितने महीने बचे हुए? 3 महीने। ये 12 महीने, ये 3 महीने, तो 12 + 3/2, तो उस समय 7.5 महीने का ब्याज लेना पड़ेगा जब हम करेंगे। तो अब अपने को अमाउंट निकालना है। कैसे निकालोगे अमाउंट? बोलो क्या लिखूँ यहाँ पर? इंटरेस्ट निकालना है, ये तो मंथ निकाल लिए तो लास्ट में आएगा, तो यहाँ क्या लिखूँ? अमाउंट कितना लिखूँ? कितना विड्रॉ किया उसने? 20,000 की है। 5,000 नहीं करना है। कितने रुपए निकाले उसने? 5,000। पर कब निकाले? ईच क्वार्टर में। तो साल में कितने बार निकालेगा? यही मंथ का क्वेश्चन आता तो अपन क्या करते? 5,000 × 12 करते। तो यहाँ 60,000 भी कर सकता है स्टूडेंट। एक गलती यहाँ होती है, और एक गलती ये होती है कि डायरेक्ट 5,000 से भी कर सकता है। पर 5,000 रुपये हर क्वार्टर में निकाले उसने, तो 5, 5, 5, 5, टोटल साल में कितने निकाले? 20,000। क्वेश्चन में रेट कितनी दे रखी? 6%, 6/100, और मंथ अपने को एवरेज मेथड है तो 7.5/12। बस इस तरीके से क्वेश्चन करना है। 75 × 6, 150, 450, 9,000। ये इसका आंसर कर दो।